हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, 2023 की जो नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट है वो शुरू हो गई है और यहाँ पर सबसे पहले जो अनाउंस किया गया है ये है मेडिसिन। तो मेडिसिन से रिलेटेड हम यहाँ पर हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इसको यहाँ पर 6 फील्ड्स में दिया जाता है नोबेल प्राइज़ को, और यहाँ पर हम मेडिसिन की बात करने वाले हैं। बाकी 5 फील्ड्स को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जैसे ये अनाउंस होता है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी कंटेंट यहाँ पर मिस ना हो। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के फील्ड में कैटलीन कारिको, जो कि हंगरी से हैं, और उसके साथ साथ ड्रू विसमैन, जो कि अमेरिका से हैं, इन दोनों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। बात करते हैं इन्हें ये क्यों दिया गया है। देखिए, दिस अवार्ड विल बी गिवन टू हिम फॉर हिज डिस्कवरीज रिलेटेड टू न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस विच मेड पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो यहाँ पर देखिए, यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं, राइट। तो आपसे अगर फिजियोलॉजी पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, मेडिसिन को ही फिजियोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिया जाता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि स्वीडन बेस्ड है। ये यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं मेडिसिन में नोबेल प्राइज़। इसके साथ प्राइज मनी यानी कि पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? ये दी जाती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर। ठीक है, तो यानी कि $1 मिलियन यहाँ पर दिया जाता है। के साथ बात करेंगे यहाँ पर 2022 में इसे किसे दिया गया था, यानी कि नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसे दिया गया था? 2022 में ये दिया गया था स्वांते पावो को, राइट। तो ये भी स्वीडन की, इनको दिया गया था ये अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन सब पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर? तो नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डिस्कस करेंगे इनसे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अल्फ्रेड नोबेल वॉज बॉर्न इन स्वीडन ऑन October 21, 1833। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 को इनका जन्म हुआ था। ही इन्वेंटेड एक्सप्लोजिव कॉल्ड डायनामाइट। तो डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार इन्होंने किया था। अल्फ्रेड नोबेल डाइड ऑन 10 दिसंबर 1896 इन सैन रेमो, इटली। तो इनका देहांत है ये हो गया था 10 दिसंबर 1896 को इटली में। ओके, बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मेनी फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज गिवन? तो नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? फ्रेंड्स, ये दिया जाता है 6 फील्ड्स में। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, 6 फील्ड में ये दिया जाता है। अभी फिलहाल सिर्फ एक, यानी कि मेडिसिन के बारे में यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। आप इसको फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं। इसकी अनाउंसमेंट बस यहाँ पर हुई है। बाकी 5 फील्ड्स को आगे यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, बात करते हैं कौन कौन से ये 6 फील्ड्स हैं जिनमें ये दिया जाता है। देखिए, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। तो ये 6 फील्ड्स हैं जहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है जिसमें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखना है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, ये सारा एक तरफ आ जाएगा, यानी कि ये साइंस बेस्ड है। इसके साथ बात करेंगे पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, व्हेन इज द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर? तो नोबेल प्राइज हर साल कब दिया जाता है? तो इसको हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, द विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज आर अनाउंस्ड एवरी ईयर इन अक्टूबर। तो नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है, और ये दिया कब जाता है? ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो देखिए, इट इज गिवन ऑन 10 दिसंबर, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है, इसी दिन ये दिया जाता है, राइट। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर द नोबेल प्राइजेस गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था 10 दिसंबर 1901 को।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। देखिए, हेनरी डुनांट एंड फ्रेडरिक पेक्स वर द फर्स्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1901। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। तो नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेक्से को मिला था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, जो कि स्वीडन में है। ये प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर, हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया था यहाँ पर रेगनर फ्रिश, जो कि नॉर्वे से है, और इसके साथ साथ जैन टिनबर्गन, जो कि नीदरलैंड से है, इन दोनों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुटेबल बोथ, राइट। चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विच टू इंडियंस हैव सो फार बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दोनों भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, ये दिया गया है यहाँ पर अमर्त्य सेन और उसके साथ साथ अभिजीत बनर्जी, दोनों को। तो राइट आंसर हो जाएगा सुटेबल बोथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अमर्त्य सेन 1998 में इन्हें प्रोवाइड किया गया है, और इसके साथ साथ अभिजीत बनर्जी को 2019 में ये अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, अमर्त्य सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1998। तो ये पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? फ्रेंड्स, ये दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मेडिसिन अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है, इनके द्वारा। बात करते हैं इनसे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिटेल को। देखिए, हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस। देखिए, तो हमने बताया आपको कि 6 फील्ड्स हैं, तो ऑलरेडी हमने एक डिस्कस किया है। बाकी फील्ड्स को कौन देता है यहाँ पर नोबेल प्राइज, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पीस के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ए 5 मेंबर कमिटी इलेक्टेड बाय नॉर्वेगियन पार्लियामेंट। इसके साथ यहाँ पे बात करें कि हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, ठीक है, जो स्वीडन में है। तो ये प्रोवाइड करते हैं इन तीनों फील्ड्स में यहाँ पर, राइट। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है पॉइंट आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्वीडिश अकेडमी, जो कि स्वीडन में है, इनके द्वारा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? मैरी क्यूरी, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। मैरी क्यूरी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1903 एंड फॉर केमिस्ट्री इन 1911। तो मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड्स। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे लिनस पॉलिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके साथ देखिए, लिनस पॉलिंग वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1954 एंड फॉर पीस इन 1962। तो लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, वुमेन में अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएंगी मैरी क्यूरी, ठीक है, और अगर आप में मैन में पूछा जाए तो ये हो जाते हैं कौन? ये है लाइनस पॉलिंग। ओके, तो दोनों को आपको अच्छे से याद रख लेना है यहाँ पर। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज पीस प्राइज इन 2004। तो 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वंगारी मथाई। ये ऐसे पहले अफ्रीकन पर्सन थे जिन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, और कब किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स।
बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। यहाँ पर देखिए, विल्हेम कॉनराड रॉन्टग रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे के डिस्कवरी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ ये कहाँ से थे, ये जर्मनी के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स ये रहे हैं रूडयार्ड किपलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इनके बारे में भी देखिए डिटेल में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द जंगल बुक इन 1907। तो 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो ये बन जाती है यहाँ पर बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। राइट, तो इन्हें दिया गया था यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। शी रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 1905 एंड इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और ये ऑस्ट्रिया देश से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफज़ई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, मलाला यूसुफज़ई रिसीव द नोबेल प्राइज इन 2014 इन द फील्ड ऑफ पीस एंड इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो इन्हें 2014 में ये पुरस्कार दिया गया था और ये पाकिस्तान देश से है। द ओल्डेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइजेस जॉन बी गुड एनफ, जो कि 97 ईयर्स के थे और वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे और जर्मन थे। ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इन 2019। तो नोबेल पाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति जॉन बी गुड इनफ थे, जो कि 97 साल के थे और ये अमेरिकी वैज्ञानिक और जर्मन देश के थे। 2019 में इनको ये रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है इसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लास्ट 7 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का PDF है ये भी प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप चाहें तो जाकर के इसको बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर जाके विजिट करें हमारे वेबसाइट को। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए आपका नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 3 टाइम्स। इसको भी डबल टिक करिएगा। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो ये हो जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसको 3 बार यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। द रेड क्रॉस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज मिशन इज टू सेव ह्यूमन लाइफ एंड डेथ। तो ये एक संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1863 AD बाई हेनरी डुनांट इन जिनेवा एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर इसको 1863 में स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इनको कब कब ये पुरस्कार दिया गया ये देखिए, 3 बार दिया गया है। कब कब? 1917 में, 1944 में और साथ में 1963 में। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज कॉल्ड नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एबल पुरस्कार को। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, यहाँ पे दिया जाता है एबल प्राइज, और एबल प्राइज को ही कहा जाता है नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। राइट फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी गिवन नोबेल प्राइज इन एनी वन फील्ड। तो किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिन्हें दिया जाता है एक फील्ड में पुरस्कार, ये हो जाते हैं 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। इसको भी डबल टिक करिए। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर वॉज गिवन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये कब दिया गया था? इन्हें 1913 में
ये दिया गया था। और किस लिए दिया गया था ये देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंपोजिशन गीतांजलि। तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन 1979। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है मदर टेरेसा। तो प्रथम भारतीय महिला अगर आपसे पूछा जाए जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये है मदर टेरेसा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड पॉस्थुमसली अबॉलिश्ड? नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो फ्रेंड्स, पॉस्थुमसली इसे नहीं दिया जाता और ये कब खत्म किया गया? 1974 में इसे अबॉलिश कर दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर द नोबेल प्राइजेस फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्टेड? तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसको शुरू किया गया था 1969 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, विच वुमेन रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन 1903? तो पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? अभी इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फ्रेंड्स, ये मैरी क्यूरी को दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए इस क्वेश्चन से। ऑन 10 दिसंबर 1903 शी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी इज फेमस फॉर डिस्कवरिंग रेडियो एक्टिविटी। तो ये किस खोज के लिए प्रख्यात है? रेडियो एक्टिविटी को ये खोज करने के लिए काफ़ी प्रख्यात थी। मैरी क्यूरी वॉज रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। तो ये पोलैंड देश की रहने वाली थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विच 4 पर्सन हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैडम क्यूरी, लाइनस पॉलिंग, इसके साथ जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सैंगर, इन चारों को दिया गया है नोबेल प्राइज ट्वाइस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, सुटेबल ऑल। नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैडम क्यूरी को दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन 1903 में दिया गया है और 1911 में इन्हें फिजिक्स में दिया गया था। ओके, मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए यह दिया गया था। बात करेंगे लिनस पॉलिंग की, तो फॉर द थ्योरी ऑफ hybridized in the year of 1954 and for nuclear use prohibition treaty activism in 1962। तो 1954 में hybridized के सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। बात करेंगे जॉन बार्डिन की, फॉर द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1956 एंड फॉर थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी 1972। तो इन्हें दिया गया है ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए एक बार, जबकि वो 1956 में दिया गया था और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फ्रेडरिक सैंगर, इनको फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल इन 1958 दिया गया है और साथ में सीक्वेंसिंग द वायरस न्यूक्लियोटाइड दिया गया है 1980 में। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही लिखा है, इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए इन्हें 1958 में दिया गया था और 1980 में दिया गया था वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सब क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा पॉइंट्स आपके लिए। अब हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों के बारे में। ठीक है, तो इंडियंस जिन्हें यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया है उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर यानी कि साहित्य के फील्ड में ये दिया गया था। नेक्स्ट है सीवी रामन, जिनको फिजिक्स में 1930 में दिया गया था। अगले आते हैं मदर टेरेसा, इनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसके बाद है फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज 2014 में दिया गया। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में यह अवार्ड दिया गया था। इसके साथ फ्रेंड्स देखिए हरगोविंद खुराना, जिनको 1968 में मेडिसिन के फील्ड में दिया गया था। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको फिजियोलॉजी भी अगर यहाँ पर दिया हो तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी सेम है, राइट। इसके साथ देखिए वी.एस. नाइपॉल, इनको 2001 में लिटरेचर के फील्ड में यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स देखिए वेंकट रामकृष्णन, जिनको 2009 में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फील्ड ऑफ फिजिक्स में यह अवार्ड दिया गया है। और लास्ट है यहाँ पर अभिजीत बैनर्जी, जिनको इकोनॉमिक्स के लिए 2019 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट और लास्ट तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इसके साथ चाहें तो आप सबको अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेडिसिन हमने बता दिया। इसके साथ हमने नोबेल प्राइज़ के बेसिक्स को भी आप सबको बता दिया है। ठीक है, अब आने वाले वीडियोस में जब जब ये सारे अनाउंसमेंट हो जाएंगे बाकी सारे 5 फील्ड्स की, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इन हुज मेमोरी इज नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। तो नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है, यह आपको बताना है। इसके साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन हाउ मैनी फील्ड्स इज नोबेल प्राइज गिवन। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो फील्ड्स भी बता सकते हैं, कौन कौन सी ये 6 फील्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है ऑलरेडी PDF के बारे में, www.ravibooks.pdf.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सारा कंटेंट PDFs मिल जाएगा रिलेटेड टू GK एंड करंट अफेयर्स। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जा करके इस वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे एफर्ट्स कैसे लगे, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।